अब एक नए विश्लेषण से पता चलता है कि स्टोनहेंज के केंद्र में स्थित 6 टन वजनी प्रतिष्ठित वेदी का पत्थर दक्षिण पश्चिम वेल्स के बजाय उत्तर पूर्वी स्कॉटलैंड से आया था। सदियों से स्टोनहेंज खुले आसमान के नीचे चुपचाप अपने रहस्यों की रक्षा करता रहा है, लेकिन अब एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया है। हाल ही में ली गई हवाई फुटेज में उन अजीबोगरीब आकृतियों का पता चला है जिन पर वैज्ञानिकों ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। जो जमीन पहले खाली देख रही थी, वह अचानक छिपी हुई आकृतियों, दबी हुई संरचनाओं और लंबे समय से भुला दी गई गतिविधियों के निशानों से भर गई है। विशेषज्ञ हैरान हैं और कुछ मानते हैं कि इस खोज ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्टोनहेंज वास्तव में क्या था और इसे क्यों बनाया गया था। कैमरों ने ऊपर से क्या देखा और यह वैज्ञानिकों को क्यों अवाक कर रहा है। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ें और हम आपको सारी जानकारी देंगे। अंततः पत्थरों ने अपना रहस्य उजागर कर दिया। जब वैज्ञानिकों ने आखिरकार वह डेटा एकत्र कर लिया जिसकी उन्हें कमी थी, तो स्टोनहेंज के सारसेन पत्थरों की कहानी स्पष्ट होने लगी। जो लंबे समय से अटकलों पर आधारित एक पहेली थी, वह अचानक कहीं अधिक ठोस रूप ले लिया। रसायन विज्ञान, भूविज्ञान और सावधानीपूर्वक तुलना ने सदियों से चली आ रही अटकलों को ध्वस्त कर दिया। पहली बार शोधकर्ता इन विशाल पत्थरों के मूल स्थान का सटीक वैज्ञानिक तरीके से पता लगाने में सक्षम हुए। उनकी खोज आश्चर्यजनक थी। आज भी सैलिसबरी मैदान के ऊपर मौजूद 52 सारसेन पत्थरों में से 50 की भू रासायनिक संरचना बिल्कुल एक जैसी है। सरल शब्दों में कहें तो स्टोनहेंज के लगभग सभी सबसे बड़े पत्थर एक ही स्रोत से आए हैं। यह एक रूपता वाकई आश्चर्यजनक है। ऐसा लग रहा था मानो निर्माताओं ने जानबूझकर एक ही खदान को चुना और बाकी सभी विकल्पों को खारिज कर दिया। वह स्रोत वेस्टवुड्स निकला, जो मार्लबोरो डाउन्स के दक्षिणी किनारे पर स्थित घने जंगलों का एक इलाका है, जो स्टोनहेंज से लगभग 15 मील उत्तर में है। और यह दूरी मायने रखती है। प्रत्येक सारसेन पत्थर का वजन 40,000 से 60,000 पाउंड तक होता था। पहियों, सरकाकुम, सड़कों या आधुनिक मशीनों के बिना इतने भारी पत्थरों को मीलों तक फैली ऊबड़-खाबड़ भूमि पर ले जाना आज की तकनीक के लिए भी एक चुनौती होगी। फिर भी यह काम 4000 साल से भी पहले किया गया था। वेस्टवुड्स का चयन संयोगवश नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोध के अनुसार वहां पाए गए सारसेन पत्थर असामान्य रूप से बड़े, एक समान आकार के और असाधारण रूप से मजबूत थे। ये पत्थर स्टोनहेंज की प्रतिष्ठित रूपरेखा को परिभाषित करने वाले विशाल त्रिलिथॉन के निर्माण के लिए आदर्श थे। नवपाषाण काल के निर्माताओं के लिए वेस्टवुड्स ने ठीक वही प्रदान किया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। फिर भी वास्तविकता विस्मयकारी और विचलित करने वाली दोनों हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि एक सरसेन पत्थर को स्थानांतरित करने के लिए सैकड़ों लोगों को एक साथ काम करना पड़ा होगा। संभवतः लकड़ी के लट्ठों का उपयोग रोलर के रूप में किया गया होगा, या पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर तैयार रास्तों पर घसीटा गया होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यात्रा के कुछ हिस्से में जल मार्ग शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस विचार पर अभी भी बहस जारी है। चाहे जैसे भी किया गया हो, इसमें बहुत अधिक प्रयास लगा होगा। फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। सभी पत्थर मेल नहीं खाते थे। जहां 50 सारसेन पत्थरों से स्पष्ट रूप से पता चलता था कि वे वेस्टवुड्स से आए थे, वहीं 2 पत्थरों से पता नहीं चल पाया। उनकी रासायनिक संरचना स्पष्ट रूप से भिन्न थी। आज तक इनकी सटीक उत्पत्ति अज्ञात है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये स्टोनहेंज के पास बिखरे हुए
छोटे छोटे सारसेन पत्थरों से आए हैं। अन्य लोगों का मानना है कि ये किसी ऐसी खदान की ओर इशारा करते हैं जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है या जो अब अस्तित्व में नहीं है। यह विवरण एक विचित्र प्रश्न खड़ा करता है। लगभग सभी पत्थरों को एक दूरस्थ स्रोत से क्यों एकत्र किया गया, जबकि केवल 2 अपवादों को छोड़कर इस क्रम को तोड़ा गया? वेस्टवुड्स का चुनाव भी किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करता है। पास में ही सारसेन के स्रोत मौजूद थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इससे संकेत मिलता है कि इस स्थल का कोई विशेष सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक महत्व रहा होगा। शायद पत्थरों में शक्ति का संचार होता था। शायद यह भूमि स्वयं पवित्र मानी जाती थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह निर्णय स्पष्ट रूप से जानबूझकर लिया गया था। इस खोज से नवपाषाणकालीन समाज के बारे में गहन पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है। 20 से 30 टन वजनी पत्थरों को इतनी दूरी तक ले जाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, नेतृत्व और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता थी। यह उस स्तर की संगठनात्मक क्षमता को दर्शाता है जो पहले की धारणाओं से कहीं अधिक व्यापक थी। एक ऐसा समाज जो विशाल परियोजनाओं को अंजाम देने में सक्षम था और जिसने दूर दूर के क्षेत्रों में फैले लोगों को एकजुट किया। आज वेस्टवुड्स पैदल रास्तों और वन्य जीवों से भरा एक शांत जंगल है, लेकिन इस खोज के परिप्रेक्ष्य से देखने पर यह पूरी तरह से एक अलग ही रूप ले लेता है। इन शांत मैदानों से वे पत्थर निकले जिनसे पृथ्वी पर सबसे रहस्यमय स्मारकों में से एक का निर्माण हुआ। यहां विशाल पत्थरों को काटा गया, ढोया गया और अपनी जगह पर स्थापित किया गया, जिससे एक ऐसा वृत्त बना जिसने हजारों वर्षों से मानव कल्पना को मोहित किया है। सदियों की बहस के बाद अंततः पत्थरों ने अपनी बात कही और इस पुष्टि के साथ स्टोनहेंज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। लेकिन वैज्ञानिकों को इस खोज तक क्या ले गया, जानने के लिए देखते रहिए वह गुमशुदा पत्थर जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टोनहेंज के सबसे रहस्यमय सवाल का जवाब खोजने में वैज्ञानिकों की मदद करने वाली सफलता किसी नई खुदाई से नहीं मिली, बल्कि यह एक बेहद अप्रत्याशित चीज से मिली। एक छोटा पत्थर का खोखला ढांचा जो दशकों से गायब था। सन 1958 में स्टोनहेंज में नियमित जीर्णोद्धार कार्य के दौरान इंजीनियरों को स्टोन 58 के नाम से जाने जाने वाले विशाल स्तंभों में से एक को स्थिर करने के लिए बुलाया गया था। पत्थर में दरार पड़ गई थी और उसे मजबूत करने के लिए श्रमिकों ने पत्थर में 3 पतले छेद किए और उनमें धातु की छड़ें डालीं। इस प्रक्रिया के दौरान पत्थर का एक बेलनाकार टुकड़ा निकाला गया। काम पर लगे तकनीशियनों में से एक, रॉबर्ट फिलिप्स नामक व्यक्ति को पत्थर के उस टुकड़े को स्मृति चिन्ह के रूप में रखने की अनुमति दी गई। यह देखने में महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। एक छड़ी की लंबाई के बराबर, चिकना और सपाट, यह अपने चारों ओर मौजूद विशाल पत्थरों की तुलना में नगण्य प्रतीत होता था। उस समय किसी को भी यह एहसास नहीं था कि एक दिन यह किस चीज का प्रतीक बनेगा। कई वर्षों बाद रॉबर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और वह पत्थर भी उनके साथ चला गया। आधी सदी से भी अधिक समय तक यह चुपचाप उनके साथ घर घर, दफ्तर दफ्तर घूमता रहा, इंग्लैंड में बहुत पहले समाप्त हो चुके काम की एक भूली हुई निशानी बनकर। जब तक यह पत्थर किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना पड़ा रहा, स्टोनहेंज के विद्वान इस पर बहस और अटकलें लगाते रहे। उन्होंने इस बात पर बहस की कि पत्थर कहां से आए और उन्हें कैसे ले जाया गया, लेकिन परीक्षण के लिए भौतिक नमूनों के अभाव में अधिकांश चर्चा अनुमान पर आधारित ही रही।
फिर 2018 में अपने 90वें जन्मदिन से ठीक पहले रॉबर्ट ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने स्टोनहेंज की देखरेख करने वाली संस्था इंग्लिश हेरिटेज से संपर्क किया और पत्थर के मूल भाग को यूनाइटेड किंगडम वापस लाने की व्यवस्था की। पुरातत्वविदों के लिए यह ऐसा लगा मानो अतीत से कोई संदेश आखिरकार आ गया हो। उत्साह तुरंत उमड़ पड़ा। यह कोर एक दुर्लभ उपहार था, स्टोनहेंज के सारसेन पत्थर का एक अछूता टुकड़ा जो सदियों के मौसम के प्रभाव से सुरक्षित था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्मारक को नुकसान पहुंचाए बिना इसका अध्ययन किया जा सकता था। सामान्यतः स्टोनहेंज से नमूने लेना सख्त वर्जित है, जिससे यह एक कलाकृति अत्यंत मूल्यवान बन जाती है। कोर प्राप्त होने के बाद वैज्ञानिकों ने आधुनिक परीक्षणों की एक सावधानीपूर्वक श्रृंखला शुरू की। एक्स-रे फ्लोरेसेंस और मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे उपकरणों का उपयोग करके उन्होंने पत्थर की सटीक रासायनिक संरचना का मापन किया। सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लोहा और सूक्ष्म खनिजों जैसे तत्वों का अत्यंत विस्तृत विश्लेषण किया गया। इस स्तर की सटीकता पहले कभी संभव नहीं थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने, जिन्होंने इस अध्ययन का अधिकांश नेतृत्व किया, इस बात पर जोर दिया कि प्रक्रिया कितनी सावधानी पूर्वक अपनाई गई थी। हर कदम का दस्तावेजीकरण किया गया, हर माप की बार बार जांच की गई। लक्ष्य केवल आंतरिक भाग का अध्ययन करना ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा सटीक रासायनिक फिंगरप्रिंट तैयार करना था जिसे दक्षिणी इंग्लैंड में मौजूद सारसेन पत्थर के स्रोतों से मिलाया जा सके। साथ ही वैज्ञानिकों ने स्टोनहेंज में अभी भी खड़े पत्थरों पर गैर आक्रामक तकनीक का उपयोग किया। पोर्टेबल एक्स-रे उपकरणों की मदद से वे प्रत्येक विशाल पत्थर की सतह को बिना नुकसान पहुंचाए स्कैन कर सके। विल्टशायर के अनिश्चित आसमान के नीचे एक एक पत्थर जोड़कर उन्होंने पूरे स्मारक का रासायनिक मानचित्र तैयार किया। आंकड़ों से जो सामने आया वह आश्चर्यजनक था। सारसेन पत्थर उतने विविध नहीं थे जितना कि कई लोगों ने मान लिया था। इसके विपरीत अधिकांश पत्थरों में लगभग एक समान रासायनिक संरचना पाई गई। इससे एक ही स्रोत, एक ही खदान की ओर संकेत मिला, जिसने अधिकांश पत्थरों की आपूर्ति की थी। इसका परिणाम चौंकाने वाला था। इससे यह संकेत मिला कि स्टोनहेंज के निर्माताओं ने जानबूझकर एक स्थान चुना, वहां से अपने पत्थर एकत्र किए और एक विशाल समन्वित प्रयास के तहत उन्हें एक साथ स्थानांतरित किया। यह विचार रोमांचक था, लेकिन साथ ही चिंताजनक भी। जब आसपास पत्थर मौजूद हो सकते थे, तो इतना बड़ा जोखिम और प्रयास क्यों उठाया गया? इस स्रोत को इतना महत्वपूर्ण क्या बनाता था? लौटाए गए पत्थर के मूल भाग और स्मारक के रासायनिक मानचित्रण ने अंततः वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने का एक ठोस रास्ता दिखाया। स्टोनहेंज के अनूठे भू रासायनिक पैटर्न की तुलना इंग्लैंड भर में पाए जाने वाले सारसेन खनिजों से करके शोधकर्ताओं का मानना था कि वे पत्थरों की वास्तविक उत्पत्ति और उन्हें बनाने वाले लोगों के इरादों का पता लगाने के पहले से कहीं अधिक करीब पहुंच गए हैं। स्टोनहेंज के पत्थरों की उत्पत्ति आखिर क्या हो सकती है? आइए जानते हैं। वे विशालकाय पत्थर जिन्होंने अपने बारे में कोई स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है। सदियों से स्टोनहेंज के पत्थर सेलिसबरी मैदान की तेज हवाओं के सामने मजबूती से खड़े हैं, उन रहस्यों की रक्षा करते हुए जो आज भी हमें अचंभित करते हैं। गीजा के पिरामिडों से भी पुराना यह प्रतिष्ठित स्मारक इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और जिज्ञासु लोगों को समान रूप से हैरान करता रहा है। इसे किसने बनवाया? इसे क्यों बनवाया गया?
और शायद सबसे पेचीदा सवाल यह है कि इसके विशाल पत्थर कहां से आए। ये प्रश्न कभी भी मामूली अकादमिक बहस का विषय नहीं रहे हैं। ये उन मान्यताओं पर प्रहार करते हैं जो हम हजारों साल पहले इन द्वीपों पर रहने वाले लोगों के बारे में मानते हैं। पहली नजर में स्टोनहेंज महज घिसे पिटे पत्थरों का एक घेरा लग सकता है, लेकिन यह दिखावट भ्रामक है। यह स्मारक एक अत्यंत परिष्कृत संरचना है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के सूर्योदय और शीत संक्रांति के सूर्यास्त जैसी खगोलीय घटनाओं के साथ सावधानीपूर्वक संरेखित किया गया है। इसका स्थान निर्धारण ही योजना, सटीकता और आकाश की गहरी समझ को दर्शाता है। फिर भी इसकी वास्तुकला और खगोल विज्ञान से परे सबसे बड़ा रहस्य स्वयं पत्थरों में ही निहित है। पुरातत्वविदों को लंबे समय से यह ज्ञात है कि स्टोनहेंज दो अलग अलग प्रकार की चट्टानों से बना है। नीले पत्थरों के नाम से जाने जाने वाले छोटे पत्थरों का पता वेल्स की प्रेसली पहाड़ियों से लगाया गया है, जो स्टोनहेंज से 140 मील से अधिक दूर हैं। यह खोज भी आश्चर्यजनक थी, जिससे पता चलता है कि नवपाषाण काल के लोगों ने पहियों या जानवरों के बिना ही किसी तरह कई टन के पत्थरों को नदियों, पहाड़ियों और जंगलों के पार पहुंचाया होगा। लेकिन नीले पत्थरों की यह यात्रा जितनी अद्भुत है, वह कभी भी सबसे बड़ा रहस्य नहीं रही। यह गौरव विशाल सारसेन पत्थरों को प्राप्त है। सारसेन पत्थर ही स्टोनहेंज के असली दिग्गज हैं। कुछ पत्थर लगभग 30 फीट ऊंचे हैं और प्रत्येक का वजन 20 से 30 टन के बीच है। ये स्मारक के आकार को परिभाषित करने वाले परिचित वृत्त और आंतरिक घोड़े की नाल के आकार में बने हैं। नीले पत्थरों के विपरीत, जिनका आकार और स्थान भिन्न भिन्न है, सारसेन पत्थर एक समान, ऊंचे और प्रभावशाली हैं। ये स्टोनहेंज की रीढ़ की हड्डी हैं, वे पत्थर जो इसे अंग्रेजी आकाश के सामने एक अविस्मरणीय आकृति प्रदान करते हैं। सैकड़ों वर्षों तक कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सका कि ये विशाल पत्थर कहां से आए थे। कुछ लोगों का मानना था कि इन्हें पास के सैलिसबरी मैदान से घसीटकर लाया गया था। कुछ लोगों का तर्क था कि इनका आकार और मजबूती किसी बहुत दूर के स्रोत की ओर इशारा करती है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार इनकी उत्पत्ति मार्लबोरो डाउन्स में हुई थी, जो लगभग 20 मील उत्तर में स्थित है, या फिर उन खदानों में हुई थी जो शायद अब मौजूद नहीं हैं। हर व्याख्या संभव लग रही थी, लेकिन किसी के पास भी बहस को खत्म करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत नहीं थे। इस अनिश्चितता ने लोक कथाओं को विज्ञान के साथ साथ फलने फूलने का अवसर दिया। मध्ययुगीन लेखकों ने दावा किया कि जादूगर मर्लिन ने जादुई शक्ति से पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया था। बाद की किंवदंतियों में दैत्यों द्वारा उन्हें पूरे देश में ले जाने की बात कही गई। कुछ लोगों का मानना था कि ये पत्थर हमेशा से वहीं थे, किसी भूली हुई भूवैज्ञानिक घटना के अवशेष या फिर देवताओं का उपहार। विद्वानों ने इन कहानियों को खारिज कर दिया, लेकिन असली जवाब हमेशा ही अनसुलझा रहा। सारसेन पत्थर की प्रकृति ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया। सारसेन एक प्रकार का कठोर बलुआ पत्थर है जो दक्षिणी इंग्लैंड में बिखरा हुआ है और अक्सर प्राचीन अप्रदन द्वारा छोड़े गए अलग थलग पत्थरों के रूप में पाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब यह था कि पत्थर कई स्थानों से आए हो सकते हैं। व्यवहार में इस व्यापक वितरण के कारण किसी एक स्रोत की पहचान करना लगभग असंभव है। प्रत्यक्ष प्रमाणों के अभाव में पुरातत्वविदों को केवल अनुमानों के आधार पर ही काम करना पड़ा। कार्य की विशालता ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। कल्पना कीजिए
कि हजारों साल पहले रहने वाले लोग आधुनिक ट्रक जितने भारी पत्थरों को उठाने और फिर उन्हें पहियों, लोहे के औजारों या भार खींचने के लिए जानवरों के बिना एक सटीक और टिकाऊ संरचना में व्यवस्थित करने का निर्णय लेते। यह विचार लगभग असंभव लगता है, मिस स्विफ्टिंग। फिर भी स्टोनहेंज आज भी खड़ा है। 20वीं शताब्दी के अंत तक सरसेन पत्थरों की उत्पत्ति स्टोनहेंज के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गई थी। पुरातत्वविदों ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्हें इसका उत्तर नहीं पता था। कुछ लोगों ने मार्लबोरो डाउन्स का समर्थन किया, वहीं कुछ अन्य लोगों ने चेतावनी दी कि सच्चाई में कई स्रोत शामिल हो सकते हैं। अंदरूनी सूत्रों ने निराशा व्यक्त की। ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में अटकलों ने इस खाई को भर दिया। उस अनिश्चितता ने रहस्य को जीवित रखा। विद्वानों ने पत्रिकाओं में इस विषय पर बहस की। टूर गाइड आगंतुकों को कहानियां सुनाते थे। जनता लुप्त सभ्यताओं और अलौकिक शक्तियों की कल्पना करती थी। सदियों तक स्टोनहेंज के सारसेन पत्थर न केवल आकार में विशाल थे, बल्कि रहस्य में भी विशाल थे। उनमें हमारे पूर्वजों के बारे में वो सब कुछ समाहित था जो हम अभी तक नहीं समझ पाए थे। उनकी ताकत, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी प्रतिभा और उनके रहस्य। लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह स्पष्ट हो गया कि वे रहस्य हमेशा के लिए छिपे नहीं रहेंगे। लेकिन स्टोनहेंज में कौन से रहस्य छिपे हो सकते थे? जानने के लिए देखते रहिए। जब स्टोनहेंज बोलता और गाता था, स्टोनहेंज शायद सूर्य और बदलते मौसमों के अनुरूप बना एक स्मारक मात्र नहीं था। नए शोध के अनुसार इसे ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए भी बनाया गया होगा, जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करता है। सेल्फोर्ड विश्वविद्यालय के ध्वनिक इंजीनियरों के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन पत्थर के घेरे को आवाजों और संगीत को प्रवर्धित करने के लिए सावधानीपूर्वक आकार दिया गया था, जिससे एक बंद ध्वनि जगत का निर्माण हुआ जो अंदर मौजूद लोगों को शक्तिशाली और बाकी सभी के लिए अजीब तरह से मंद महसूस होता था। इस विचार का पता लगाने के लिए शोध दल ने 1/12 के पैमाने पर एक प्रतिकृति बनाई, जिसे उन्होंने मिनी हेंज नाम दिया। हिस्टोरिक इंग्लैंड द्वारा उपलब्ध कराए गए उच्च रिजोल्यूशन लेजर स्कैन का उपयोग करके उन्होंने स्मारक को ठीक उसी रूप में पुनर्निर्मित किया जैसा कि यह लगभग 2500 ईसा पूर्व में रहा होगा। प्रत्येक वक्र, ऊंचाई और अंतराल को अत्यंत सावधानी से प्रतिरूपित किया गया। जो पत्थर आज गायब हैं, उन्हें डिजिटल रूप से पुनर्स्थापित किया गया और उन स्थानों पर रखा गया जहां साक्ष्य बताते हैं कि वे कभी मौजूद थे, जिससे पत्थरों की कुल संख्या 157 हो गई। मॉडल में इस्तेमाल किए गए प्रत्येक पत्थर को 3D प्रिंट किया गया था और उसे वास्तविक सारसेन चट्टान के ध्वनिक व्यवहार की नकल करने के लिए उपचारित किया गया था। परिणाम स्वरूप स्टोनहेंज का अब तक का सबसे सटीक ध्वनि आधारित पुनर्निर्माण तैयार हुआ। परीक्षण विश्वविद्यालय के विशेष ध्वनिक कक्ष में किया गया था। नवपाषाण काल की आवाजों या ढोल की जगह शोधकर्ताओं ने स्पीकर और माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। चूंकि मॉडल छोटा था, इसलिए सभी ध्वनियों को उनकी सामान्य आवृत्ति से 12 गुना अधिक आवृत्ति पर बजाना पड़ा, जिससे वे अल्ट्रासोनिक रेंज में आ गईं। इस समायोजन से वैज्ञानिकों को यह सटीक रूप से समझने में मदद मिली कि पूर्ण आकार के स्मारक में ध्वनि किस प्रकार व्यवहार करेगी। उन्हें जो मिला वह अद्भुत था। पत्थर के घेरे के अंदर आवाजें आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ सुनाई देती थीं। पत्थरों ने ध्वनि को 4 डेसिबल से अधिक बढ़ा दिया, फिर भी कर्कश प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं हुई।
साथ ही इस व्यवस्था ने बाहर से आने वाले अधिकांश शोर को रोक दिया। केंद्र में बजने वाला संगीत या भाषण भीतरी घेरे के अंदर स्पष्ट रूप से सुनाई देता था, लेकिन उसके बाहर मुश्किल से ही सुनाई देता था। इससे पता चलता है कि स्टोनहेंज में आयोजित समारोह शायद घेरे के अंदर खड़े चुनिंदा लोगों के लिए ही आयोजित किए जाते थे। बाहर से देखने पर तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन पूरी तरह सुनाई नहीं दे रहा था। स्मारक देखने में तो बहुतों को भव्य लग रहा था, लेकिन सुनने में कुछ ही लोगों को ही सुनाई दे रहा था। टीम ने पत्थरों की अलग अलग व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया, जो पुरातात्विक साक्ष्यों को दर्शाती हैं कि स्टोनहेंज में सदियों से कई बार बदलाव किए गए थे, आश्चर्यजनक रूप से। इन परिवर्तनों का ध्वनि के व्यवहार पर लगभग कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मानव कान को ध्वनि का स्वरूप काफी हद तक पहले जैसा ही लगा होगा। इससे यह तात्पर्य है कि ध्वनि का महत्व तो था, लेकिन संभवतः स्मारक की सटीक संरचना के पीछे यह मुख्य कारण नहीं था। अधिकांश विशेषज्ञ अब भी मानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और ऋतुओं के खगोलीय संरेखण का पता लगाना ही इसका प्राथमिक उद्देश्य था। फिर भी स्टोनहेंज की ध्वनि विशेषताएं अत्यंत रहस्यमय बनी हुई हैं। संगीत विज्ञानी रूपर्ट टिल, जिन्होंने इस स्थल की ध्वनिकी का अध्ययन किया है, बताते हैं कि तेज हवा चलने पर स्टोनहेंज से एक गुनगुनाहट की आवाज आती है। कुछ छोटे पत्थरों को टकराने पर धातु के घंटे जैसी ध्वनि निकलती है। 2014 में ट्रेवर कॉक्स ने सुझाव दिया कि इन पत्थरों का उपयोग अनुष्ठानों के दौरान ताल वाद्य यंत्रों के रूप में किया जाता रहा होगा। इस विचार को 2013 में तब और बल मिला जब रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के शोधकर्ताओं ने इन ध्वनि उत्पन्न करने वाले पत्थरों को एक विशाल पत्थर के जाइलोफोन की तरह सफलतापूर्वक बजाया। टाइम एंड माइंड में प्रकाशित उनके रहस्यमय संगीत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि आधुनिक कंक्रीट सुदृढ़ीकरण द्वारा पत्थर के प्राकृतिक कंपन को कम करने से पहले प्राचीन काल में ये प्रभाव संभवतः अधिक प्रबल थे। यदि ऐसा है तो स्टोनहेंज केवल आकाश को निहारने का स्थान नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जहां पत्थर और ध्वनि एक साथ काम करते थे। एक ऐसा मंच जहां समारोह, लय और प्रतिध्वनि का संगम होता था। और इससे एक और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या स्टोनहेंज की उत्पत्ति किसी ऐसी रहस्यमयी घटना से जुड़ी हो सकती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी? आइए जानते हैं। जब स्टोनहेंज जादूगरों और दिग्गजों का था, वैज्ञानिकों द्वारा स्टोनहेंज पर लेजर किरणें डालने या सूक्ष्मदर्शी से इसके पत्थरों का अध्ययन करने से बहुत पहले यह स्मारक किंवदंतियों की दुनिया में विद्यमान था। सदियों से इसकी कहानी आंकड़ों के माध्यम से नहीं, बल्कि मिथकों के माध्यम से सुनाई जाती रही है। और उन कहानियों में एक नाम सभी से ऊपर था। मर्लिन, राजा आर्थर के दरबार का शक्तिशाली जादूगर, जादू, ड्रैगन और प्रकृति की छिपी शक्तियों का स्वामी। मध्ययुगीन कथाओं के अनुसार स्टोनहेंज का निर्माण मानव हाथों से बिल्कुल नहीं हुआ था। इसे जादू के बल पर खड़ा किया गया था। कहानी 5वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब आक्रमणकारी सैक्सनों द्वारा ब्रिटिश रईसों का क्रूर नरसंहार किया गया था। भावी राजा आर्थर के चाचा, राजा ऑरेलियनस एम्ब्रोसियस, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अद्वितीय स्मारक बनवाना चाहते थे। साधारण पत्थर उन्हें भाता नहीं था। वे कुछ ऐसा चाहते थे जो शाश्वत हो, शक्ति से परिपूर्ण हो। मर्लिन ने दावा किया कि वह उस जगह को जानता है,
उसने कहा कि आयरलैंड में विशालकाय पत्थरों का एक घेरा है जिसे जायंट्स रिंग के नाम से जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार इन पत्थरों को अफ्रीका से दानवों द्वारा लाया गया था और उनकी उपचार शक्ति के कारण आयरलैंड में स्थापित किया गया था। राजा ऑरेलियंस को यकीन हो गया और उन्होंने पत्थरों को जब्त करने के लिए एक सेना भेजी। सैनिकों ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन जब उन्होंने पत्थरों को हिलाने की कोशिश की तो वे असफल रहे। पत्थर बहुत भारी थे। तभी मर्लिन आगे बढ़ा। जादू की एक लहर से उसने पत्थरों को हवा में उठाया, उन्हें समुद्र के पार ले गया और सैलिसबरी मैदान पर रख दिया। वहां उसने उन्हें एक पवित्र वृत्त में व्यवस्थित किया जो स्टोनहेंज बन गया। यह नाटकीय कहानी सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में जियोफ्रे ऑफ मोनमाउथ की हिस्टोरिया रेगम्स ब्रिटानिया में प्रकाशित हुई थी, जो लोक कथाओं, राष्ट्रीय गौरव और काव्यात्मक कल्पना का मिश्रण है। फिर भी सैकड़ों वर्षों तक कई लोगों का मानना था कि यह सच है। उनका मानना था कि विशालकाय जीव, जादूगर या अलौकिक शक्तियां ही इस बात का एकमात्र स्पष्टीकरण हो सकती हैं कि आधुनिक उपकरणों के बिना इतने विशाल पत्थरों को कैसे स्थानांतरित किया जा सकता था। मर्लिन की किंवदंती कई किंवदंतियों में से एक थी। कुछ लोगों का मानना था कि स्टोनहेंज राजा ऑरेलियंस और राजा आर्थर के पिता उथर पेनड्रैगन का दफन स्थान था। अन्य लोगों का दावा था कि यह बाइबल में वर्णित बाढ़ से भी पहले का है, जो इसे एक लुप्त सभ्यता या यहां तक कि अटलांटिस से जोड़ता है। यहां तक कि रोमन भी मानते थे कि इसका संबंध प्राचीन ड्रुइडों से है। मध्ययुगीन लोगों के लिए स्मारक की सटीकता और विशालता सामान्य मानवीय क्षमता से कहीं परे प्रतीत होती थी। ये मिथक केवल स्टोनहेंज के निर्माण के बारे में ही नहीं थे, बल्कि इस बारे में भी थे कि यह अस्तित्व में क्यों आया। जादू ही एकमात्र तर्कसंगत समाधान प्रतीत होता था। आज हम जानते हैं कि मर्लिन की भूमिका केवल एक किंवदंती है। फिर भी स्टोनहेंज आज भी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आकर्षण रखता है। आधुनिक ड्रूड और पैगन समूह ग्रीष्म और शीत संक्रांति के दौरान वहां एकत्रित होते हैं। हजारों साल पहले मनाए जाने वाले उन्हीं सौर क्षणों का सम्मान करते हैं। अप्रत्याशित रूप से वे किंवदंतियों की तुलना में सच्चाई के कहीं अधिक करीब हैं। जादू नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान। पत्थर का सूर्योदय के समय सूर्य के साथ संरेखण आकाश की गहरी समझ को दर्शाता है। स्टोनहेंज की असली कहानी जादू टोना या दैत्यों के बारे में नहीं है। यह सदियों से एक साथ काम करने वाली पीढ़ियों के लोगों की कहानी है, जिन्होंने एक ऐसे स्मारक का निर्माण किया जिसमें अनुष्ठान, रहस्य और ब्रह्मांडीय अर्थ समाहित थे। और मिथकों और जादू से परे एक और खगोलीय सुराग अभी भी उजागर होना बाकी है। आइए जानें वह क्या है। स्टोनहेंज के पत्थरों के स्रोत का सवाल आखिरकार हल हो जाने के बाद एक गहरा रहस्य सामने आया। यही सटीक लेआउट क्यों? वृत्त और घोड़े की नाल के आकार में क्यों? पत्थरों को इस तरह क्यों व्यवस्थित किया गया था जो गणितीय और रहस्यमय दोनों प्रतीत होते थे? बॉर्नमाउथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टिमोथी डार्विल के अनुसार इसका उत्तर आश्चर्यजनक था। उन्होंने तर्क दिया कि स्टोनहेंज केवल एक स्मारक नहीं था, यह एक कैलेंडर था। डार्विल के सिद्धांत ने पुरातत्व जगत में हलचल मचा दी, क्योंकि इसने पूरी संरचना को एक असाधारण रूप से परिष्कृत समय निर्धारण उपकरण के रूप में पुनर्परिभाषित किया। इसका रहस्य सारसेन वृत्त में ही निहित था, जो 30 विशाल खड़ी पत्थरों से बना एक बड़ा बाहरी घेरा था, जिनमें से प्रत्येक के ऊपर एक चौखट लगी थी, जिससे एक निरंतर लूप बनता था। डार्विल के अनुसार यह घेरा नवपाषाण काल के 1 महीने का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें 30 पत्थर 30 दिनों के लिए थे।
जिन्हें 10-10 दिनों के 3 सप्ताहों में विभाजित किया गया था। यह व्यवस्था न तो प्रतीकात्मक थी और न ही सजावटी। यह जानबूझकर सावधानी पूर्वक सूर्य की गति को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाई गई थी। इस पत्थर के महीने के 12 पूर्ण चक्रों से 360 दिनों का वर्ष बनता था, लेकिन निर्माताओं को पता था कि सौर वर्ष लंबा होता है, और यहीं स्टोनहेंज अपनी गहरी बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है। स्मारक के केंद्र में घोड़े की नाल के आकार में व्यवस्थित 5 विशाल त्रिपाषाण स्तंभ खड़े हैं, जो बाहरी घेरे से अलग हैं। डार्विन ने प्रस्ताव दिया कि ये सौर वर्ष को पूरा करने के लिए आवश्यक 5 अतिरिक्त दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दिन संभवतः विशेष थे, जो प्रमुख समारोहों, अनुष्ठानों या त्योहारों के लिए आरक्षित थे, जो ऋतुओं के बीच के महत्वपूर्ण बदलावों को चिह्नित करते थे। फिर भी यह भी कैलेंडर को पूरी तरह से संरेखित रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। कब्जे के बाहरी किनारे पर 4 पत्थर रखे गए हैं, जिन्हें एक आयताकार पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है, जो स्मारक के सुंदर घुमावों के मुकाबले बेमेल लगता है। डार्विन का तर्क था कि इनका उद्देश्य अंतिम समस्या का समाधान करना था। सटीक खगोलीय संरेखण के माध्यम से ये पत्थर कैलेंडर को हर 4 साल में एक लीप दिवस का हिसाब रखने में सक्षम बनाते थे, जिससे पत्थर का कैलेंडर वास्तविक सौर चक्र के साथ तालमेल बनाए रखता था। असल में स्टोनहेंज ने आश्चर्यजनक सटीकता के साथ एक लीप वर्ष प्रणाली को अंकित किया था, जो पश्चिमी दुनिया में इस तरह की अवधारणाओं के प्रकट होने से हजारों साल पहले की बात है। लगभग 2620 और 2480 ईसा पूर्व के बीच निर्मित स्टोनहेंज में तब से शायद ही कोई बदलाव आया है। इसके विशाल पत्थरों ने सदियों के तूफानों, संघर्षों और परिवर्तनों के बावजूद अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यह महज एक मंदिर या कब्रिस्तान नहीं था। यह खगोल विज्ञान, अधिकार और आस्था का संगम था। लेखन कला से रहित इस दुनिया में स्टोनहेंज समय का ठोस प्रतीक बन गया था। इसने बुवाई और कटाई का मार्गदर्शन किया, रीति रिवाजों को आकार दिया और समाज को आकाश की लय से जोड़ा। यह पत्थर पर उकेरा गया एक कैलेंडर था, एक ऐसी सभ्यता का चिरस्थायी प्रमाण जो आकाश को समझने और ऋतुओं को पृथ्वी से हमेशा के लिए जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। तो स्टोनहेंज की खोज पर दुनिया ने कैसी प्रतिक्रिया दी, आइए जानते हैं। एक ऐसी खोज जिसने विज्ञान से परे भी हलचल मचा दी। स्टोनहेंज के विशाल सारसेन पत्थरों के स्रोत के बारे में खुलासे ने पुरातत्व जगत में सनसनी फैला दी, लेकिन इसका प्रभाव केवल वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे ही ये निष्कर्ष सार्वजनिक हुए, बहस अकादमिक हलकों से कहीं आगे तक फैल गई। इतिहासकारों, पर्यावरणविदों और यहां तक कि आध्यात्मिक समुदायों ने भी इस पर अपनी राय दी। हर किसी ने इस खोज को अपने अपने नजरिए से देखा। लगभग रातों रात स्टोनहेंज का असली अर्थ क्या था और प्राचीन निर्माताओं ने इसे बनाने के लिए इससे इतनी मेहनत क्यों की, यह सवाल फिर से जीवंत हो उठा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के प्रमुख संग्रहालयों और अनुसंधान संस्थानों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जिन प्रदर्शनियों का लंबे समय से आधार सिद्धांतों और अनुमानों पर टिका था, उन पर अचानक अपने विवरण को अद्यतन करने का दबाव आ गया। कुछ संग्रहालयों ने इस बदलाव का स्वागत किया, इसे एक दुर्लभ क्षण के रूप में देखा जब ठोस सबूतों के माध्यम से एक रहस्य स्पष्ट हो गया। कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आई कि स्टोनहेंज के लंबे समय से चले आ रहे रहस्य का एक हिस्सा अब निश्चित हो गया है। कई आगंतुकों के लिए वे अनुत्तरित प्रश्न ही स्मारक के जादू का हिस्सा थे। पुरातत्व जगत में प्रतिक्रिया अधिक संतुलित थी। हालांकि अधिकांश शोधकर्ताओं ने भू रासायनिक निष्कर्षों को
एक बड़ी सफलता के रूप में स्वीकार किया। कुछ ने सावधानी बरतने की सलाह दी। पत्थरों के स्रोत की पहचान से सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता। इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता कि स्टोनहेंज का निर्माण क्यों किया गया था, इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, या वह विशेष खदान इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। कई विद्वानों ने चेतावनी दी कि इस खोज को अंतिम समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जबकि वास्तव में इसने प्रतीकों, श्वास प्रणालियों और आसपास के भूभाग के सांस्कृतिक अर्थों के बारे में और भी कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अकादमिक जगत से बाहर, आध्यात्मिक समूह जो आज भी संक्रांति और अनुष्ठानों के लिए स्टोनहेंज में एकत्रित होते हैं, उनकी भी अपनी तीव्र प्रतिक्रियाएं थीं। उनके लिए स्टोनहेंज केवल एक प्राचीन संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत स्थान है। कुछ लोगों ने इन निष्कर्षों का स्वागत किया। उनका मानना था कि स्थानीय भूविज्ञान से जुड़ाव इस विचार का समर्थन करता है कि स्टोनहेंज के निर्माता भूमि की प्राकृतिक ऊर्जा से गहराई से जुड़े हुए थे। वहीं कुछ अन्य लोग असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें चिंता थी कि वैज्ञानिक व्याख्याएं धीरे धीरे उस पवित्र स्थल के रहस्य को मिटा रही हैं जिसे वे पवित्र मानते हैं। रिपोर्टों के अनुसार कुछ ड्रूइडिक समूहों ने सार्वजनिक रूप से इस बात पर जोर दिया कि स्टोनहेंज को केवल एक वैज्ञानिक अध्ययन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मानवता की आध्यात्मिक गाथा के एक भाग के रूप में इसका सम्मान किया जाना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से इस खोज ने राजनीतिक और पर्यावरणीय बहसों को भी जन्म दिया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने के नाते स्टोनहेंज के बारे में कोई भी नई जानकारी संरक्षण रणनीतियों, वित्त पोषण निर्णयों और पर्यटन नियोजन को प्रभावित करती है। कुछ टिप्पणीकारों का तर्क था कि पत्थर की उत्पत्ति की पुष्टि से समान भूविज्ञान वाले अन्य आसपास के भूदृश्यों के संरक्षण में वृद्धि हो सकती है। स्थानीय पर्यटन अधिकारियों, विशेष रूप से विल्टशायर में, ने इस ओर ध्यान आकर्षित होने का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इन नए और महत्वपूर्ण निष्कर्षों के कारण पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर संरक्षणवादियों ने बढ़ते पर्यटकों की भीड़ से स्मारक को बचाने के उपायों पर चिंता व्यक्त की। आम जनता की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग थीं। कुछ लोगों ने लुप्त उन्नत सभ्यताओं या पवित्र स्थलों के विशाल प्रागैतिहासिक नेटवर्क के बारे में अटकलें लगाईं। वहीं अन्य लोगों ने इस खोज को किसी सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली चीज के प्रमाण के रूप में देखा। असाधारण पैमाने पर मानवीय सहयोग, कौशल, दृढ़ संकल्प और साझा उद्देश्य के साथ मिलकर काम करने वाले आम लोगों ने कुछ ऐसा हासिल किया जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करता है। अंततः इस रहस्योद्घाटन का परिणाम मानचित्र पर किसी स्थान को इंगित करने से कहीं अधिक था। यह अर्थ से संबंधित था। कुछ लोगों के लिए यह खोज आधुनिक विज्ञान की एक विजय थी, जिसने दिखाया कि नई तकनीक प्राचीन रहस्यों को कैसे उजागर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए यह चिंताजनक था, क्योंकि स्टोनहेंज के बारे में हम जितना अधिक पता लगाते हैं, उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि इसके बारे में कितना कुछ अभी भी अज्ञात है। स्टोनहेंज ने वर्षों से किन चुनौतियों का सामना किया है, जानने के लिए देखते रहिए। स्टोनहेंज बनाम मानवता। स्टोनहेंज को सदियों से एक आश्चर्यजनक और निर्दयी शत्रु का सामना करना पड़ा है, स्वयं मनुष्य। इस स्मारक को संरक्षित धरोहर स्थल घोषित किए जाने से बहुत पहले इसे धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। 7वीं शताब्दी तक स्थल से पत्थर गायब होते चले गए, जिन्हें भवन निर्माण परियोजनाओं में पुनः उपयोग के लिए ले जाया गया। 19वीं शताब्दी तक आगंतुक छेनी से छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर अपने साथ इतिहास का एक टुकड़ा निजी स्मृति चिन्ह के रूप में घर ले जाने के लिए उत्सुक थे।
1970 के दशक में वार्षिक फ्री फेस्टिवल के कारण भारी भीड़ उस स्थान पर उमड़ पड़ती थी। शुरुआती कुछ वर्षों तक इन आयोजनों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 1978 तक अधिकारियों को पत्थरों की सुरक्षा के लिए उस क्षेत्र की घेराबंदी करनी पड़ी। 1980 और 1990 के दशक में स्थिति और भी बिगड़ गई। तोड़ फोड़ की घटनाएं अधिक बार और बेखौफ होकर होने लगीं। 1984 की एक कुख्यात घटना में पत्थरों पर चमकीले बैंगनी रंग के स्प्रे पेंट से दाग लगा दिए गए थे। इसके जवाब में सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया, कई मील तक प्रतिबंधित क्षेत्र बनाए गए और स्मारक की सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। कुछ समय के लिए सरकार ने स्टोनहेंज को पूरी तरह से बंद भी कर दिया था। हालांकि जनता के विरोध के कारण इसे फिर से खोलना पड़ा। तोड़फोड़ की घटनाएं अप्रत्याशित तरीकों से जारी रहीं। 2008 में 2 लोगों ने हथौड़े और स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल करके स्टोनहेंज के निचले हिस्से के पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया, जो 10 पेंस के सिक्के से भी छोटा था। दशकों में इस तरह की यह पहली घटना दर्ज की गई। 2020 में विवाद फिर से भड़क उठा जब ब्रिटिश परिवहन मंत्री ने स्थल के पास एक सुरंग बनाने की लंबे समय से चली आ रही योजना को मंजूरी दे दी। आलोचकों ने इसे राज्य प्रायोजित बर्बरता करार दिया और इतिहासकार टॉम हॉलैंड ने इस परियोजना को प्राकृतिक परिदृश्य का अविश्वसनीय विनाश बताया। भारी विरोध के बावजूद अदालतों ने अंततः सुरंग के निर्माण की अनुमति दे दी। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों ने भी स्मारक को खतरे में डाल दिया है। 19 जून 2024 को जस्ट स्टॉप ओनियल के जलवायु कार्यकर्ताओं ने 3 खड़ी शिलाओं पर नारंगी रंग का कॉर्नफ्लावर पेंट छिड़क दिया। इंग्लिश हेरिटेज ने इस कृत्य को बेहद निंदनीय बताया और जांच शुरू की। सौभाग्यवश बाद में पाउडर को बिना किसी दृश्य क्षति के हटा दिया गया, लेकिन इस घटना ने यह उजागर कर दिया कि सबसे प्रतिष्ठित स्मारक भी कितने असुरक्षित हो सकते हैं। सदियों से आकस्मिक चोरी, जानबूझकर की गई तोड़-फोड़ और आधुनिक विवादों के बावजूद स्टोनहेंज टिका रहा है। फिर भी इसका अस्तित्व केवल प्राचीन इंजीनियरिंग का ब्रह्मसमी का प्रमाण नहीं है। यह मानव आकर्षण और मानव विनाश के बीच नाजुक संतुलन की निरंतर याद दिलाता है। तो स्टोनहेंज के बारे में आपके क्या विचार हैं और वैज्ञानिक इसे देखकर कैसे पूरी तरह से अवाक रह गए? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टोनहेंज के पीछे के रहस्यों, किंवदंतियों और विज्ञान को उजागर करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप अगली दिलचस्प कहानी मिस न करें। और जब आप यहां हैं, अपनी स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें ताकि आप इतिहास और उससे परे की और भी अविश्वसनीय खोजों के बारे में जान सकें।